संचालक पद्मानंद काला देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास कैसा करना चाहिए, हम जिससे हम जो है सारे संसार के अंदर लोकप्रिय बने, हमारा जो है आभामंडल अपने क्षेत्र को पार करते हुए संसार के समस्त क्षेत्रों तक पहुँचे, हम भी उच्च प्रतिष्ठित पदों पर हों। इसके लिए ये कार्यक्रम का सृजन किया जाता है। देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ये अपने सम्मानित जो है जो दर्शकों की सेवा में ये कार्यक्रम प्रसारण संचालक पद्मानंद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रेम एक पवित्र वस्तु है। प्रेम एक प्राकृतिक पवित्र दिव्य यह औषधि के समान है जो व्यक्ति को अमृत संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। प्रेम ये वासनाजन्य वस्तु नहीं है। प्रेम एक पवित्र प्रेम है जो यह एक ईश्वरीय प्रदत्त वरदान है जो कि हमारे शरीर में और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से यह प्रसारण संचालक ने इस कार्यक्रम का संचालन किया है कि हमारे देश के नागरिक किस प्रकार से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर दूर करके उनके जो शरीर मन में मस्तिष्क एवं शरीर में सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवाहित हो और वे अपने देश के सफल नागरिक बने। जो है राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हर स्तर पर उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए इस कार्यक्रम का संचालन देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। पवित्र भावनाएं ही देवियां हैं। पवित्र भावनाएं ही देवियां हैं। पवित्र विचार ही देवता हैं। भावना बदलने से ही भाग्य बदलता है। आपकी भावनाएं ही आपके ईश्वर हैं। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाणक्य आपका ईश्वर है। चाणक्य आपका ईश्वर है। आपका प्रेम सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही एक अंश है। ये आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर हैं। प्रेम सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही एक अंश है जिससे आप और हम उत्पन्न हुए हैं। प्रेम का अंश होकर भी आप घृणा करते हैं, यह आपके लिए शोभा नहीं देता। जी, आपकी मान्यताएं सच्ची हों या झूठी, उन्हीं से आपका भाग्य एवं संसार बनता है। हमेशा याद रखिए कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपना भाग्य अपने विचारों से स्वयं बना रहे हैं, कोई दूसरा नहीं या भगवान नहीं। भगवान कभी किसी का भाग्य बुरा नहीं बनाना चाहता क्योंकि सभी जन उसके प्रिय हैं, अपने हैं। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की कुंजी है। आप बुरा सोच समझकर बुरा बोलकर अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। आप संसार का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, अपना ही सर्वनाश अपने हाथ से कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। इसलिए जो है आप नकारात्मक जो है विचारों से बचिए और प्रेम की ऊर्जा को समझिए। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रेम पर एक कविता बनाई है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो समझिए दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो सुख या खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आती हैं। उस नया की तरह जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, उस छाया की तरह
उस छाया की तरह जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध। जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। सफलता और चमत्कार एक ही चीज़ है। प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना होगा। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इन्हीं की वजह से लोग बहुत परेशानियों को झेलते हैं। भाग्य संयोग से नहीं बनता, पहले आपके चयन से बनता है। भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह तो आपके चयन से बनता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है, हम दूसरों के जीवन में जो कुछ भी ले जाते हैं वही हमारे जीवन में लौटकर आता है। ये विचार जो है महान व्यक्तियों के विचार हैं, जिन्होंने इन सब से सिद्ध होता है कि प्रेम एक ईश्वरीय वरदान है। प्रेम एक पवित्र वस्तु है। प्रेम वासनाजन्य प्रेम नहीं कहलाता। यह है, इसलिए हमें समस्त सृष्टि के प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। प्रेम और स्नेह एक ईश्वर प्रदत्त वरदान है जो अत्यंत पवित्र और यह दिव्य है। इसलिए हमें यह सोचकर यह संसार के समस्त प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब हम दैवीय गुणों को अपनाते हैं तो दैवीय शक्तियाँ जो है हमारे शरीर के अंदर आती है। सभी देवी देवता और ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और वे हमें अपना जो है वरदान आशीर्वाद देते हैं। और जब हम जो है किसी से राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, पर निंदा जो है आदि करते हैं तो काल चक्र के साथ साथ जो है ईश्वर और समस्त देवी देवता हमारे जो है कथनों को सुनते हैं, हमारे वाक्यों को सुनते हैं। जो जैसे हम सोचते हैं कि कौन हमारी बात कौन सुन रहा है या हमें कौन देख रहा है, तो ऐसी बात नहीं। समय चक्र हमारी सब घटनाओं जो समस्त वार्ता को सुनकर जो है नित्य प्रतिक्रिया यहाँ जो है भगवान चित्रगुप्त के रजिस्टर में अंकित करा देते हैं और ईश्वर सब कुछ देखते हैं। इसलिए जब ईश्वर देखते हैं कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर जो है व्यक्ति जा रहे हैं तो वह उनसे अपनी जो है चमत्कारिक शक्तियाँ, जो वरदान, जो आशीर्वाद है वो आपसे ले लेते हैं, जिससे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य बदल जाता है। इसलिए आशा करते हैं, इसलिए प्रसारण संचालक पद्मानंद कारा जी आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर सकारात्मक शक्तियों की ओर है बढ़ें, सकारात्मक शक्तियों को अपनाएं, जिससे आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, सानंद हो, आपका जीवन मन जो है प्रसन्न में बना रहे। आप सच्चित आनंद का अनुभव करें। जैसे ईश्वर सच्चिद आनंद है, ऐसे आप भी सच्चिद आनंद बने। यही प्रसारण संचालक की शुभकामनाएँ हैं। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। अयं निजापरोविति गणना लघु चेषां उदारतीर्थानां वसुधैव कुटुम्बकम्। ऐसा यह महान विद्वान मनीषियों का कहना है, ऋषि मुनियों का ये कथन है। ये सामान्य जन के कथन नहीं है, इसलिए आप इनका ध्यान रखें। आशा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और मनन, अनुशीलन और चिंतन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया जाता है। और इस कार्यक्रम का अवलोकन और संचालन जो है श्रवण करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद।